एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आनुबिस जब सीओ को उस क्रीचर के मुंह में फेंक देता है तो वो किसी अजीब ही गरीब जगह पर गिरता है जहाँ उसके सामने और कई सारे अजीबोगरीब क्रीचर्स जैसी चीज़ें होती हैं। वो पता नहीं क्या होती हैं, जिन्हें देखकर सीओ भी हैरान होता है और वो कहता है आखिर ये क्या हुआ। और वो सारी चीज़ें उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। तभी सीओ साइड में से एक बोन उठाता है और कहता है आओ मेरे सामने, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा अब। और वो सारे के सारे सीओ पर एक बार में हमला करने के लिए आते हैं और सीओ जैसे तैसे उन सब से भिड़ रहा होता है। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं और वो सीओ को डोमिनेट कर लेते हैं। और सीओ ज़मीन पर गिरा हुआ होता है और वो सारे क्रिएचर्स उसके ऊपर उसे दबा रहे होते हैं। और तभी एक आवाज़ आती है, ह्यूमन, लगता है तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तुम सच में काफ़ी बेवकूफ़ हो। और तभी वहाँ काफ़ी सारी लाइट आती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो क्रो वहाँ पर आ जाता है और वो सीओ से कहता है ये खुद किए हुए मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है। और सीओ उससे कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और तब वो क्रो उससे कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइमलाइन कोई भी हो, मैं सिर्फ एक हूँ। और सीओ को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती और तभी वो फिर से क्रीचर्स की तरफ देखकर कहता है ये सारे मेरी तरफ आ रहे हैं, ये मेरे पीछे हैं। और वो क्रोध से कहता है इस स्पेस में कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं इस जगह से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करूँगा। और इजिप्शियन गॉड्स को इजिप्शियन पावर से ही हराने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और सीईओ ये सब सुनकर कहता है आखिर तुम हो क्या और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। और तभी वो क्रो अपनी पावर अनलीश करता है और उससे काफ़ी सारी रोशनी निकल रही होती है। इसके बाद हमें सेट दिखाया जाता है जो कि कुछ देख रहा होता है और कहता है इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग रहा है। और तभी वो कहता है तो क्या ये फाइनली ख़त्म हो गया। नहीं, ये तो कुछ अजीब है। आनुबिस ने जो स्पेस ऑफ जजमेंट बनाया था ये तो ज़बरदस्ती टूट रहा है। रुको। और ओसिरिस कहता है क्या क्या तुम्हें लगता है कि वो एक ह्यूमन ये सब कर सकता है। और तभी वो स्पेस ऑफ जजमेंट टूट जाता है और उन दोनों को हैरानी होती है और वो यकीन नहीं कर पा रहे होते कि आखिर ये कैसा हुआ। और उसमें से काफ़ी सारी पावर निकलती है और सैड चिल्लाता हुआ कहता है नहीं, ये तो ये तो सन गॉड की पावर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सीओ और वो क्रो काफ़ी आसानी से उस जगह से बचकर वापस आ जाते हैं और वो सैट और ओसिरिस के सामने ही खड़े हुए होते हैं। और सैट कहता है मैं जानता था कि इसी का काम होगा। थीफ क्रो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। और आनुबिस हमें दिखाया जाता है जो कि कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और वो उठ नहीं रहा होता। और ओसिरिस कहता है हे आनुबिस, खड़े हो। और सैड भी चिल्लाता है ये ज़रूर इस क्रो की करामात है, इसने ही ये सब किया होगा। लेकिन इसे तो लॉक कर दिया गया था, तो आखिर ये फिर से यहाँ कैसे आया। मुझे अब भी वो बात याद है जब तुम ह्यूमंस की साइड थे और हमारे ब्रदर्स को ख़त्म कर रहे थे और उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तुम एक ट्रेटर हो। और सीओ ये सब सुनकर कहता है आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये सच है। और तभी ओसिरिस कहता है चलो अब अपनी पावर यूज़ करने का समय आ गया, हमें इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा और बाकियों को भी इसके बारे में बताना होगा। और तभी आनुबिस भी जग जाता है और कहता है इससे अलग और कोई उपाय नहीं है। अब जब ये सब इतना कुछ हो ही गया है तो अब मैं इस पूरी चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। और तभी सैट भी अपनी पावर को अनलीश करता है और वहाँ अजीब तरह की एनर्जी वेव्स निकल रही होती हैं और वो चीज़ें और वो जगह डिस्ट्रॉय हो रही होती है और वो पिछली जगह वाले क्रिएचर वहाँ आ गए होते हैं और पूरी जगह फैल रहे होते हैं। और वो क्रो कहता है ये सिर्फ स्पेस की बात नहीं रही है अब, डैड अब इस वर्ल्ड को टेक ओवर कर रहे हैं। ह्यूमन, मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। और सीओ कहता है मुझे पता है, मैंने तुमसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। और उसको और ग्रो से देखकर कहता है क्या तुम बिल्कुल नहीं डरे हुए। अब जब सब यहाँ से निकल चुके हैं
तो इस टॉम से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। और सीईओ कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? इस बार ये चीज़ पहले से अलग है। अब मैं अपने रेलिक्स को यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। और वो मुरामासा निकालता है और कहता है, मैं जानता हूँ वो यहीं कहीं हैं। उनकी असल फॉर्म सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं जो इधर उधर मूव नहीं कर सकते अपने आप, क्यों है ना? और वो उन बाकी क्रिएचर्स पर अटैक करने लगता है। और क्रो उसे देखकर कहता है, इसमें तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और मैं देखना चाहूँगा कि अब आगे क्या होता है ह्यूमन। और सीईओ उन सभी डेड क्रिएचर्स का अपने मुरामासे से हमला करता है और उनको ख़त्म करता जाता है। और सीईओ अब काफ़ी रेज में होता है। और वो क्रिएचर्स सीईओ को इतनी ताकतवर होता हुआ देखकर कहते हैं, देखो इस ह्यूमन को, इसे तो यहाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिट्स होंगी। और हमारी आर्मी ऑफ डेड इनफाइनाइट है, हम इससे नहीं हार सकते। और हमें पता चलता है कि वो दोनों सैट और ऑसिरिस की ट्रू फॉर्म थी। और आनुबिस भी उन्हीं के साथ था, जो कि अभी भी पूरी तरह से अपने होशोबाज में नहीं था। और सैट कहता है, आनुबिस खुद का ध्यान रखो, तुम्हारे बिहाफ पर हम इनसे मुकाबला करेंगे। और ऑसिरिस सैट से कहता है, सैट अब हमला करने का समय आ गया, अब इन्हें ख़त्म करना है। और वो क्रिएचर्स एक अलग सी और फॉर्म ले लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं और बड़े भी। और उन्हें देखकर सीओ कहता है, आखिर ये कौन है अब? और उनके पावर लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। और सीओ जैसे ही मुरामासा से उस पर हमला करता है तो मुरामासा उसी के अंदर दबी रह जाती है। और सीओ कहता है, ये पिछली बार से मुश्किल है, लेकिन मेरे पास अभी एक और नाइफ़ है। और वो नाइफ रैली कहता है, ये एनर्जी, ये तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया वापस। और सीओ कहता है, ये नाइफ इजिप्शियन मॉर्टिशियन नाइफ पोजेस्ड है। तो क्या तुम इसीलिए यहाँ रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम भी एक इजिप्शियन रैलिक हो? और वो नाइफ कहती है, लॉर्ड अनुबिस पास हैं, मैं उनकी पावर फील कर सकता हूँ। और सीओ कहता है, बहुत अच्छे, क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो? तो चलो, उनसे हाय कहने का समय आ गया है, तो बताओ मुझे वो कहाँ हैं। और तभी ओसिरिस कहता है, अब हम और भी ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, ना कि सिर्फ साइज़ में, बल्कि हमारी पावर भी बढ़ चुकी है अब। और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे, लेकिन वो क्रो अचानक से वापस आ गया है। और तभी अनुबिस भी जागता है और कहता है, आखिर मैं हारा कैसे? और सेट कहता है, ये समय ये सोचने का नहीं है, हमें बाकियों को बताना होगा। और तभी वहाँ सीओ आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। और सैट की ट्रू फॉर्म उस चीज़ से बाहर निकल जाती है और वो कहता है, तुमने कैसे? और सीओ अब उन सब पर हमला करने के लिए रेडी होता है। और एक एक करके अनुबिस, सैट और ऑसिरिस को भी तीनों पर हमला करता है एक के बाद एक। और वो काफ़ी हैरान होते हैं कि कैसे एक ह्यूमन उनको इतनी बुरी तरह सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहा है। और तभी उनमें से एक की ट्रू फॉर्म उससे पूछती है, आखिर तुम ये सब किस चीज़ के लिए कर रहे हो? और सीओ कहता है, "ऐ- ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। तो चलो अपना ट्रायल फिर से ओपन करो, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार वो ट्रायल गलत था, इस बार सही से करने का समय आ गया।" और वो आनुबिस का ट्रू फॉर्म कहती है, मैंने कभी भी एक सिंगल ह्यूमन के लिए दो बार अपनी प्रॉब्लम ट्रायल को नहीं खोला, और अगर मैं इस बार भी ट्रायल को खोलता हूँ तो तुम पास नहीं कर पाओगे उसे। और सीईओ कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुम्हें अपने क्वेश्चंस को बदलना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें काट के रख दूँगा, तुम्हें समझा? और आनू भी सब थोड़ा डर जाता है